हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज नई वीडियो में। आज अपन फिर से क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने। एक सवाल है कि सर आपने एक बार कहा था कि जब कोई घटिया कंपनी आप अपना आईपीओ लाए एंड पागलपंती हो उसको लेने के की तो समझो कि बुल मार्केट टॉप आउट हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है ना कि बुल मार्केट में सारे स्कैम आपको सामने आते हैं। सारे लोग स्कैम को जैसे पावर मिल जाती है बुल मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि हर कोई सोच रहा होता है कि अपना आईपीओ ले आते हैं। किसी की दुकान खुली तो सोचा आईपीओ ले आए, किसी ने ऑफिस खोला तो सोचा आईपीओ ले आए, या कुछ भी जो करना हो बुल मार्केट में, अच्छी मार्केट्स में आई स्कैम्स होते ही होते हैं। आप उनको नहीं रोक सकते क्योंकि हर कोई पैसा देने को तैयार है, हर कोई लिक्विडिटी चाहता है, हर कोई सब कुछ चाहता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, टैक्स हर कोई भरे, फ्री कोई और ले जाए, ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। ये बात ट्रू है। ठीक है। और आगे, अब गरीबी नहीं दिखती, 500 रुपए में भी लेबर मिल जाए और बड़ी बीड़ी फूकने और चाय के बिना तरीके से काम कर जाए तो आप भाग्यशाली हैं। थैंक्स टू मोदी फ्री राशन सुविधा, कोई फ्री में नहीं लेता, सबके पास 1 बिलियन के पास मोबाइल है सर। हाँ, ये बात भी सही है कि। और आगे लिखते हैं सर, if any company have good ROI, ROE, ROC sales year on year for many years, while its operating cash flow is negative every year, is it is good or something fraud? Because if cash flow is negative means inventory is stuck deliberately। देखो क्या होता है ना, अगर कंपनी का ROE, ROC अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी धंधा अच्छा कर पा रही है। क्या समझे? कि धंधा अच्छा कर पा रही है, धंधा अच्छा कर पा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जितना भी धंधा कर पा रही है उससे पूरों से पैसा आ रहा है। समझ रहे हो? कि मान लो 100 करोड़ की किसी कंपनी ने सेल करी, अब 100 करोड़ में से पता चला कि 80 करोड़ तो उधार पे सेल करी गई है, तो कैश फ्लो तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही 50 करोड़ से ऊपर होगी। तो ये चीज समझने की चीज है कि जरूरी नहीं है कि ROE, ROC, सेल्स ये सब अच्छा है तो कंपनी अच्छा कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को पास क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अगर पैसा ही नहीं आएगा तो कितना ही फंडामेंटल अच्छा दिख रहा हो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है कैश, एक कंपनी की ऑक्सीजन होती है। आगे चलते हैं। Sir, how is MIT FII for identification of stock? How good FI institute for finding stock can we follow them? Some FI have very little churning and if continues increasing holding in certain company can we trust them? देखो क्या होता है ना, जो FI इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनका अपना तरीका होता है। उनको जो भी फॉरेन में बैठ के, इंडिया के जैसे अपन यूएस में बैठ के, इंडिया में बैठ के यूएस का पता नहीं लगा सकते कि क्या कंपनीज में चल रहा है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो अपन को नहीं पता चलती। अपन केवल देखते हैं फेसबुक है, मेटा है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंटेल है, इनमें देखते हैं कि हाँ भाई अच्छी कंपनी है तो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उनका अपना तरीका है। ठीक है। और सर, एसएमई में रिटेलर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही लगाता है। 99.99% रिटेलर आईपीओ एंड एसएमई में सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। रिटेलर जो होते हैं वो लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में पैसा लगाते हैं। उनको काफियों को मिलता भी है, काफियों को नहीं भी मिलता है। ठीक है ना। और एसएमई में अभी तो ये हालत है कि लिस्टिंग गेन हो ही रहा है, मतलब जैसे क्या हो गया है, कंफर्म सा हो गया है। मैंने काफी अभी एसएमई के आईपीओ देखे हैं, उसमें मतलब अप्रोक्स सभी में ही है ना, लिस्टिंग गेन हुआ है। ठीक है ना। सर नमस्कार, आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर वीडियो, थैंक यू। सर, रेमंड के शेयर 2 से भी कम पी पर मिल रहे हैं, प्लीज 2 मिनट एनालिसिस करके बताएं। अच्छा अच्छा, चलो रेमंड का शेयर 2 से भी कम में मिल रहे हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। यार रेमंड जैसी बड़ी कंपनी के लिए मैं क्या कहूँ भाई यार। रेमंड लाइफ स्टाइल है रेमंड। ओ रेमंड, ओके। P 2 से भी कम में मिल रहे हैं, कहाँ है? अच्छा, प्राइस टू बुक 2.67 का है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ हुआ था वैसे, मेरे को जहां तक पता है इसमें कुछ हुआ भी था। प्रेफरेंस शेयर, हाँ डीमर्जर हुआ था 11 जुलाई को, रेमंड लाइफस्टाइल रेमंड लिमिटेड, इस वजह से दिख रहा है आपको वो पी। ध्यान रखिए, जब भी कोई डीमर्जर होता है ना तो एक बार 31 मार्च के फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है ना। 31 मार्च से पहले कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, या कोई भी कंपनी का डीमर्जर, मर्जर, राइट इशू, स्प्लिट कुछ भी हुआ होता है 31 मार्च से पहले, तो आपको अपडेटेड शीट ही में दिखेगी। स्क्रीनर में देखोगे या कहीं भी देखोगे। बट अगर 31 मार्च के बाद हुआ है तो आपको नेक्स्ट 31 मार्च तक फिर वेट करना चाहिए। ठीक है ना। अभी इसमें क्या हुआ है, डीमर्जर हुआ है, तो कौन सी चीज इधर रह गई है, कौन सी चीज उधर गई है, कुछ कह नहीं सकते। आपको फिर इसके लिए डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या हुआ है डीमर्जर में, क्या क्या चीजें गई है। तो आप इससे अभी दूर रहिए।
इसलिए आपको पी सस्ता दिख रहा है, ठीक है ना? आप ये मत सोचिए कि वो सस्ता है, वो एक्चुअल में सही डेटा नहीं है, इस वजह से, क्योंकि वो तो कैलकुलेट करके दिखाता है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ग्रेट सर, लव यू, थैंक यू। ऑल्सो कमेंट ऑन। काम करने के लिए लोग नहीं मिलते और बोला जाता है कि देश में 30 करोड़ युवा बेरोजगार है। काम नहीं करना किसी को, सबको डायरेक्ट आईएएस बनना है। चाइना में तो नहीं है ये सोच, वो लोग तो हर तरह के काम में लगे हुए हैं। सही सही बात है। इंडिया में क्या है ना, बेरोजगारी का जो सिस्टम है, उसमें ये हो गया है कि लोग काम तो करना भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं करना चाहते, पर उनके पास वो स्किल सेट ही नहीं है कि यार, अगर कोई काम नहीं, किसी को एक्सेल भी आता है ना, तो कईयों को तो एक्सेल भी नहीं आता, कंप्यूटर भी नहीं देखा कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। आप गाँव में चले जाओ, कंप्यूटर का ही पता नहीं है, तो कैसे काम मिल सकता है उनको? आप खुद आप कंपनी के ओनर बन के सोचिए कि आप उनको क्या काम दे सकोगे जिनको काम ही नहीं आता है। ठीक है, तो वो चीज है। आगे चलते हैं। सर, आई फुली एग्री विद योर डिस्कशन ऑन मिस्टर नितिन गडकरी कमेंट्स ऑन पीपल ऑप्टिंग फॉर फ्री डोल्स एंड फ्रीवीज। ही हिट द नेल ऑन द हेड, थैंक यू सो मच। देखो क्या होता है ना, नितिन गडकरी जी, मेरा ये ऐसा मानना है कि एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए कहना सही नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाट गडकरी जी के बहुत सवाल आ रहे हैं। मेंशन इज राइट, बीइंग ए बैंकर आई सी पीपल अर्निंग 25 लाख पर एनम डेली कॉलिंग अस फॉर द न्यू स्कीम ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर गेटिंग सब्सिडी, आवर सोसाइटी इज चॉक्ड। 4 करोड़ और पीपल पेइंग टैक्स एंड बेनिफिट गोइंग टू नॉन वर्किंग क्लास। You have seen government pushing for development, but now they have understand Indians don't want development, they want everything is free, everything they want on the basis of caste and they are popular। बिल्कुल सही बात है, उन सबको फ्री में ही चाहिए। ठीक है ना, और आगे चलते हैं। आज आपके काफी क्वेश्चंस है, और भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो, पूछना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन बताया दिया करूँगा। ठीक है ना, कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल हो, कोई ऐसा लग रहा हो कि सर से पूछना चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड सवाल हो, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इन्होंने पूछा, डियर सर, आई एम रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सब्सक्राइब टू योर, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस डे वन। I admire and adore your wisdom and what I am addicted and obsessed with your daily dose twice a day. We all understand your commitment. May God bless you with a healthy and long life. Thank you, sir. Thank you. Thank you. आपका ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर, आप प्रसन्नचित रहिए, हाँ प्रसन्नचित तो हूँ। और और कुछ नहीं है क्या सवाल? मुझे लग रहा है वो कंपनी के सवाल आएंगे, आपने तो बस वो कंपनी पूछा करिए, कंपनी का थोड़ा सही रहता है कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है ना। हम्म। हाँ, एक फोर्ब्स कंपनी का सवाल आया कि सर, फोर्ब्स कंपनी के बारे में कुछ बता दीजिए। चलो, एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं बस, फोर्ब्स कंपनी वाला। ठीक है ना, फिर बंद करेंगे क्योंकि मेरे को भी थोड़ा काम रहता है। 900 करोड़ की कंपनी है, आज ही 11% ऊपर है। चलो बढ़िया है, चार्ट में अच्छी लग रही है। फंडामेंटल में कैसी है? ओहो, कंपनी ने एक टाइम पे तो 3500 करोड़ की सेल की थी और आज हालत ये है कि 200 करोड़ की सेल भी करना मुश्किल हो रही है। ऐसा क्यों है? डीमर्जर टाइप कुछ? 2006 मर्जर, 2044 में, 24 में ही, 7 मार्च को ही डीमर्जर ऑफ फोर्ब प्रिसिजन टूल्स एंड मशीन पार्ट फ्रॉम फोर्ब्स एंड कंपनी। 7 मार्च 2024 को, यानी 31 मार्च की जो डेटा आया होगा वो बिल्कुल सही आया होगा। ठीक है, तो ये सब ठीक है, यहाँ 1:4 में हुआ है डील। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सब कुछ जो दे रखा है वो सही दे रखा है। फिर जून का जो डेटा है, जून का जो सेल्स आई होगी वो बहुत अच्छी आई होगी। इसका मतलब फोर्ब्स एंड कंपनी वाकई में गुड वैल्यूएशन पे है, 904 करोड़ में। शानदार, गुड कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डेटा बिल्कुल अपडेटेड है इसका। मानता हूँ आरओसी 3% का दिख रहा है, आरओई -9.62 दिख रहा है। वो इसलिए दिखता है कि जब डीमर्जर हुआ होता है तो डेटा पुराना लेता है। आप खुद देखिए, उस कंपनी ने, फोर्ब्स एंड कंपनी ने 5 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। ठीक है ना,
पिछले साल जून में 10 करोड़ का किया था, इस साल जून में 5 करोड़ का किया है। बट पिछले साल जून में कंपनी दो थी एक ही के अंदर, अब दोनों अलग अलग हो गई है, वो भी 4 गुना लेके गई है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2.5 करोड़ की प्रॉफिट होना चाहिए था, वो प्रॉफिट हुआ है 5 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी डूइंग गुड। अब देखते हैं क्या है सीन इसका आगे का। हम्म, ठीक है, सब चीज बढ़िया ही कर रही है कंपनी अभी तो फिलहाल। ठीक है ना। ये इन्होंने अच्छा किया कि 7 मार्च को ही कर लिया अपना डीमर्जर, ताकि चीजें सॉर्ट आउट होने में दिक्कत नहीं हो। 7 मार्च 2024 को इनका डीमर्जर हो चुका था। ठीक है, 4:1 में। ठीक है। लोन्स कंपनी के पास है नहीं, तो लोन से चुकाने की कोई हेडक भी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज है जो कंपनी ने सॉर्ट आउट कर रही है, इज डूइंग गुड। सही है, बिल्कुल। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो फाइनेंस, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। बाय।